नमस्कार जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना और राशन कार्ड धारियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां, अब बहुत जल्द लाखों महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपए की राशि भेजी जाने वाली है। लंबे समय से महिलाएं 21वीं किस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सिर्फ 21वीं किस्त ही नहीं बल्कि 22वीं किस्त की राशि भी एक साथ भेजी जाएगी। यानी अप्रैल महीने का 2,500 रुपए और मई महीने का 2,500 रुपए, दोनों मिलाकर कुल 5,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस बार पैसा भेजने से पहले सरकार पूरे झारखंड में बड़ा सत्यापन अभियान चला रही है। हर जिले में भौतिक सत्यापन का काम तेजी से शुरू हो चुका है। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों की टीम लगातार जांच कर रही है। गांव-गांव जाकर लाभार्थियों की जानकारी मिलाई जा रही है ताकि केवल सही और पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके। इस बार सरकार का साफ कहना है कि जो महिलाएं योजना की पात्रता पूरी नहीं करेंगी, उनका नाम सूची से हटाया जाएगा। यानी इस बार हजारों महिलाओं का पैसा बंद भी हो सकता है। इसलिए हर लाभार्थी महिला को समय रहते अपना सत्यापन कराना बहुत जरूरी हो गया है। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये 5,000 रुपए किन महिलाओं को मिलेगा। देखिए, जिन महिलाओं को पहले 20वीं किस्त मिल चुकी है और जिनका सत्यापन सही पाया जाएगा, उन्हीं महिलाओं को अप्रैल और मई दोनों महीने की राशि एक साथ भेजी जाएगी। सरकार की तरफ से जिलों में फंड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही सत्यापन रिपोर्ट पूरी होगी, वैसे ही जिलों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है। अब भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाली महिलाओं का भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए चाहे पंचायत भवन में बुलाया जाए, आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाया जाए या फिर घर पर टीम आए, हर हाल में सत्यापन जरूर कराइए। अब बात करते हैं किन महिलाओं का नाम कट सकता है। जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है, जिन्हें किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, जिनका डीबीटी चालू नहीं है, जिनके आवेदन में गलती पाई गई है, जिनका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होगा, ऐसी महिलाओं का नाम इस बार योजना से हटाया जा सकता है। अब बहुत सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए। आधार कार्ड जरूरी लगेगा, राशन कार्ड जरूरी लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर देना होगा, कुछ जगह फोटो भी मांगी जा रही है। इन सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार करके रखिए। कई जगह फोटो कॉपी जमा कराई जा रही है, इसलिए जेरोक्स भी पहले से करवा लीजिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की। कई जिलों में अलग अलग प्रकार के सत्यापन फॉर्म जारी किए गए हैं। कहीं नाम वाला फॉर्म दिया जा रहा है, कहीं खाली फॉर्म भरवाया जा रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिर कौन सा फॉर्म सही है। तो ध्यान रखिए, पंचायत कार्यालय या सरकारी कर्मियों द्वारा जो भी फॉर्म दिया जाए वही सही माना जाएगा। अगर आपके नाम वाला फॉर्म आया है तो वही भरिए, अगर खाली फॉर्म दिया गया है तो वही भरिए। दोनों वैध है, किसी भी अफवाह में मत आइए। फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी गलती मत कीजिए, बिना पढ़े कहीं भी टिक मत लगाइए, क्योंकि यही फॉर्म तय करेगा कि आपका पैसा चालू रहेगा या बंद होगा। अगर परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है तो सही जानकारी दीजिए। अगर दूसरी पेंशन नहीं मिलती तो वही जानकारी दीजिए। अगर उम्र 18 से 50 साल के बीच है तो वही भरिए। अगर राशन कार्ड में नाम है तो सही जानकारी दीजिए। गलत जानकारी देने पर बाद में कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारियों के लिए आई सबसे बड़ी खबर की। सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रही है। बहुत जल्द राशन एटीएम मशीन लगाई जाएगी। जैसे बैंक एटीएम से पैसा निकलता है, वैसे ही अब मशीन से राशन निकलेगा। राशन कार्ड नंबर डालना होगा, अंगूठा या ओटीपी से सत्यापन होगा और उसके बाद मशीन से अनाज मिलेगा।
सबसे पहले रांची, दुमका और सरायकेला जैसे जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे राशन में कटौती और गड़बड़ी पूरी तरह खत्म होगी। सही वजन में अनाज मिलेगा और लंबी लाइन से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। जो लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उनका नाम हटाया जाएगा। इसलिए पेंशन लाभार्थियों को भी समय रहते सत्यापन कराना जरूरी है। इसी बीच छात्रवृत्ति योजना को लेकर भी अपडेट सामने आया है। कई छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जा चुकी है और बाकी छात्रों का पैसा भी धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए यदि आपके घर में कोई छात्र है तो उसका बैंक खाता जरूर चेक कराइए। अब सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, किसी भी अनजान लिंक या ऐप पर क्लिक मत कीजिए। कई लोग फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते से पैसा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी फाइल के आखिर में APK लिखा हो तो समझ जाइए कि वो खतरनाक हो सकता है। किसी को भी OTP मत बताइए और किसी अनजान ऐप को फोन में इंस्टॉल मत कीजिए। तो फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त बहुत जल्द महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली है। लेकिन पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका सत्यापन सही होगा और जो योजना की सभी पात्रता पूरी करेंगी। इसलिए समय रहते दस्तावेज तैयार रखिए, सत्यापन जरूर कराइए और अपने बैंक खाते को लगातार चेक करते रहिए।